हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिवा स्टडी जोन। क्या आपने भी अभी तक कुछ तैयारी नहीं की है? 10वीं में बोर्ड परीक्षा सामने आ चुकी है, तो आप लोगों के लिए मैं ला चुका हूँ आईएमपी क्वेश्चन आंसर की सीरीज़। तो अपन शुरुआत विज्ञान विषय से करते हैं। तो कक्षा 10वीं विज्ञान चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसके मैं कुछ आईएमपी क्वेश्चन आपको बताता हूँ। इसमें से 90% इन्हीं में से क्वेश्चन फंसेंगे एग्जाम में, प्री बोर्ड हो या बोर्ड हो। मैं लिख कर दे देता हूँ आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, इसके बाद नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया, इसके बाद विस्थापन अभिक्रिया, फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। इन 5 अभिक्रियाओं में दोस्तों एग्जाम में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। इनका आंसर देखते हैं, उसके लिए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात जैसे कि संयोजन अभिक्रिया बोले तो 2 या 2 से अधिक यौगिक या तत्व, जब 2 मतलब 1 और 1 मिलकर प्लस कर कर एक क्या एकल उत्पाद, एक उत्पाद बनाते हैं, अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि NH3 प्लस HCl, तो इन दोनों को यदि अपन मिलाएंगे तो एकल उत्पाद बनेगा NH4Cl बन जाएगा। इसके बाद अब वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अथवा अवघटन, ये दोनों एक ही अभिक्रिया है, दोनों में नाम आ सकते हैं, दोनों में से एक कोई भी नाम आएगा परीक्षा में, उसके अभिक्रिया को समझाइए। इसका आंसर देख लेते हैं। अवघटन या वियोजन अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक टूटकर 2 छोटे छोटे 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे उत्पादकों में विखंडित होता है, अवघटन अभिक्रिया कहलाते हैं। काफ़ी आसान है दोस्तों, ये देख सकते हैं। वियोजन जो संयोजन अभिक्रिया है उसी को अपन उसका ही उल्टा कर देंगे तो एक एकल उत्पाद से हमें 2 उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो इसका उदाहरण देख लीजिए। 2KClO3 को अपन अवघटित करेंगे तो 2KCl प्लस 3O2 आ जाएगा। इसको ऐसे याद कर सकते हैं या अपन लिख भी सकते हैं डायरेक्ट, ऐसे 2KCl आ जाएगा और 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे और इधर 2 कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया। किन्हें कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया? वे अभिक्रिया जिनमें एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से दूसरे तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये देख लीजिए, वे अभिक्रिया जिनमें एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से दूसरे तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे कि यदि कोई क्लासरूम में अपन देख ले उदाहरण से कि 5 बच्चे हैं और एक बच्चा बाहर खड़ा हुआ है, तो यदि वह बच्चा आकर किसी क्लास में से किसी एक को उठाकर बाहर करके उसके स्थान पर वो बैठ जाए उदाहरण के तौर पर, तो वह अभिक्रिया या वह क्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट है अपनी द्विविस्थापन अभिक्रिया। किन्हें कहते हैं? उदाहरण दीजिए। इसका आंसर देख लेंगे। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आयनों का आदान प्रदान होता है, वह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहती है। जैसे यदि कोई A है और कोई B है, तो यह एक दूसरे के आयनों का या स्थानांतरित परिवर्तन करे, या आयन एक दूसरे से, भाई तू मेरा पेन ले ले, मैं तेरी पेंसिल दे देता हूँ, स्केल, इस प्रकार से, तो वह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ उन्होंने कहा भाई तू मेरा आज ये टिफिन खा लेना, कल मैं तेरा खा लूँगा, तो यह जो अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट एवं लास्ट जो अभिक्रिया है उपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया। ये नाम दोनों में से एक आएगा, दोनों अच्छी तरह से याद करना आपको। यह अभिक्रिया, तो उपचयन अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक का उपचयन होता है तथा दूसरे का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो वह अभिक्रिया सरल भाषा में देखें तो जिसमें एक का अपचयन तथा दूसरे का उपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि एक का घाटा, इसका एक का लॉस लग जाए और एक को प्रॉफिट हो जाए, उस प्रकार से समझ सकते हैं अपन कि एक अभिकारक का अपचयन तथा दूसरे अभिकारक का उपचयन होता है, तो वह उपचयन अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जिसका सूत्र है, देख लीजिए, Fe2O3 प्लस 3CO, तो यहाँ पर जो अपघटित तो होकर 2Fe प्लस 3CO2 बन जाएगा। तो यहाँ पर अपनी सारी अभिक्रियाएं कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद क्वेश्चन में बतलाता हूँ, जो क्वेश्चन आईएमपी आते रहते ही हैं और आते ही हैं।
तो पहला क्वेश्चन है श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। इसके बाद है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिवर को साफ क्यों किया जाता है। 2 क्वेश्चन ये और 4 क्वेश्चन और लाऊंगा मैं दूसरे पार्ट में। फिर 4 क्वेश्चन के बाद आपका यह जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर है पूरा कंप्लीट समझे, चाहे आपने अभी तक कुछ पढ़ाई की होगी या नहीं, कंप्लीट हो जाएगा। 4 IMP क्वेश्चन और लाऊंगा मैं, इसके बाद यह पूरा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपन नेक्स्ट अम्ल एवं क्षार को पढ़ेंगे। तो यह आंसर देख लीजिए, श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। मंद अर्थात धीमी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प एवं ATP के रूप में ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है, इसलिए इसे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो श्वसन जो है एक मंद ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जलवाष्प ATP के रूप में ऊर्जा निकलती है, इसलिए इसे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिवर को साफ क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर काफ़ी आसान है। मैग्नीशियम रिवर के ऊपर एक धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO2 की जो है परत, ऑक्साइड आरक्षक परत जमी जाती है। उसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिवर को साफ किया जाता है क्योंकि वह आरक्षी परत मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है। अर्थात कि मैग्नीशियम रिवर जो है उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। तो जिसे हटाने के लिए, जिसे साफ करते हैं तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगले पार्ट में मात्र 4 क्वेश्चन और आपका जो अध्याय है कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहिए। जब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।